प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको दशा की श्रृंखला में अंतरदशा का फल आपको कैसा मिलेगा, इससे जुड़ी एक और नई वीडियो देने वाला हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ग्रहों का जो फल है अंतरदशा में जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार का मिलेगा, उसे नक्षत्र के आधार पर आप कैसे जान सकते हैं। ये जो दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने पूर्व की वीडियो नहीं देखी है, जो चैनल पर नए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में पूरी महादशा की अंतरदशा की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक दी है, उससे देख सकते हैं। बाकी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं आज दूसरी वीडियो बता रहा हूं। ये जो विधि है ये तारा मिलान की विधि है। आप जानते हैं तारा मिलान की विधि का उपयोग दैनिक राशिफल में भी किया जाता है। तारा मिलान की विधि का उपयोग वर वधु के नक्षत्र जब गुण मिलान किए जाते हैं उस समय पर भी किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको इसी विधि के द्वारा आपको महादशा में अंतरदशा का फल कैसा होगा इससे जुड़ी जानकारी दे रहा हूं। आगे आने वाली वीडियो में इसकी और श्रृंखला आएंगी और उसके बाद प्रत्यंतर दशा की भी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको सभी जानकारी मिल सके। अब आइए बिना विलंब किए आज के विषय पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तारा मिलान की विधि बस इतनी है कि आपको जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उससे अंतरदशा का स्वामी कितनी दूरी पर स्थित है, कितने नक्षत्र पर स्थित है, उसके अनुसार देखना है। उसी से इसका परिणाम निकाला जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नक्षत्र की भूमिका ज्यादा इसमें आपको कैलकुलेशन न करना पड़े, इस प्रकार से बताओ, ताकि आप बिना किसी चिंता के आसानी से जिसकी महादशा है उसमें अंतरदशा का फल निकाल सके। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में तारे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप ये बात जानते होंगे, आपको कहा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा है उसमें उसी ग्रह का अंतर कभी अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता, आज मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं कि देखिए, जिस भी ग्रह की महादशा है वो एक नक्षत्र में बैठा है, किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, अंतरदशा भी उसी ग्रह की हुई तो नक्षत्र यहां पर एक ही हो जाने से यह जन्म तारा में आता है। जब भी महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी एक ही ग्रह के नक्षत्र में हो तो यह जन्म तारा में आ जाता है। और जन्म तारा का प्रभाव यह होता है कि आप जिस तरह का कार्य करेंगे उस तरह का परिणाम आपको मिलेगा। इसके बाद जिसकी महादशा है उससे अंतरदशा का स्वामी जिसके नक्षत्र में हो वो उससे अगला ग्रह पड़ता हो। ये किस प्रकार देखना है मैं आगे बताऊंगा, पहले आप केवल इसका जो प्रभाव है वो समझ लीजिए। अगर दोनों में 2 का अंतर हो तो यह संपत तारा होता है। पहला जन्म, दूसरा संपत, तीसरा विपत, फिर चौथा नंबर पर आता है क्षेम, 5वें नंबर पर प्रत्यरी, फिर साधक, फिर बाधक, उसके बाद मित्र और फिर अति मित्र। इस प्रकार ये 9 एक तारे बनते हैं। इनका प्रभाव महादशा में मिलता है। कैसे मिलता है, अंतरदशा कैसे प्रभाव डालती है, वो मैं बताता हूं, एक उदाहरण से समझिए। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि ग्रह जो आपका है महादशा का स्वामी वो किस नक्षत्र में है और अंतरदशा का स्वामी किस नक्षत्र में है। आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि आपके जो महादशा है वो किस सीक्वेंस में आती है। आप एक बात जानते हैं कि नक्षत्र भी एक सीक्वेंस उनका फिक्स है, किसके बाद कौन सा आएगा वो फिक्स है। महादशा भी किस महादशा के बाद कौन सी महादशा आएंगी ये फिक्स है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहला नक्षत्र होता है वो केतु का होता है, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि और फिर बुध। इसी सीक्वेंस में आपकी महादशा और इसी सीक्वेंस में आपके नक्षत्र होते हैं। इसी का प्रभाव करके आपको निकालना है। आप अपनी स्क्रीन पर अब एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। इससे आप किसी भी महादशा का और उसमें अंतरदशा का फल निकाल पाएंगे। देखिए, मैं मान लेता हूं कि किसी व्यक्ति को सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य मान लिया मैंने अश्विनी नक्षत्र में है, किसी भी नक्षत्र में हो सकता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसके बाद आपको अन्य उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी केतु का नक्षत्र है। ये केतु मैंने यहां पर पॉइंट कर लिया कि इसी से अब गिनना है। इसके बाद देखिए कि उसमें अंतरदशा किसकी चल रही है। मैंने मान लिया चंद्रमा की अंतरदशा है और चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये देखिए किसका नक्षत्र है, ये शुक्र का नक्षत्र है। यहां पर अगर आप देखें तो केतु से शुक्र कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया। केतु के बाद ही शुक्र आता है,
तो 2 नंबर पर आया। 2 नंबर का तारा कौन सा मैंने आपको बताया था, साइड में आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, संपत तारा। संपत तारा का अर्थ होता है, जैसे जन्म तारा का अर्थ होता है कि जैसा प्रयास करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। इसीलिए जब जिस ग्रह की महादशा हो उसमें उसी ग्रह का अंतर चलता है तो वो समय अनुकूल क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमको अधिक मेहनत करना पड़ती है और उसी के अनुसार हमको परिणाम मिलता है, इसीलिए उसका प्रभाव कम महसूस होता है। जब संपत तारा में कोई ग्रह चले तो उसमें हमें सुख संपत्ति मिलती है, ये बोल सकते हैं कि सफलता मिलती है। इसीलिए महादशा के स्वामी से अंतरदशा का स्वामी अगर संपत तारा में आता है तो ये शुभ होता है, जीवन में सफलता देता है। इसके बाद 3 नंबर पर आता है तो विपत तारा होता है। विपत तारा का अर्थ होता है विपत्ति आना, परेशानी आना, संघर्ष बढ़ जाना। इसके बाद चौथे नंबर पर शेम तारा आता है। शेम का अर्थ ये कल्याणकारी समय होता है, ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह आता है उसका परिणाम अच्छा मिलता है। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा, उससे आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। शेम तारा का अर्थ कल्याणकारी, सुखों को देने वाला, सफलताओं को बढ़ाने वाला होता है। अब जो पूर्व के मैंने सूत्र बताए हैं उनको भी इसमें जोड़ते जाइएगा, जिससे परिणाम आप और सटीक निकाल पाएंगे। पूर्व से अच्छा आया है, इसमें खराब हो गया, यानी कमजोरी ग्रह की अंतरदशा में बढ़ जाएंगी, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पर प्रत्यरी तारा आता है। प्रत्यरी का अर्थ है परीक्षा, प्रतिरोधक स्थिति बन जाना, या फिर जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाना, आपके शत्रु वर्ग की वृद्धि होना, परेशानियों की वृद्धि होना, अधिक मेहनत के बाद परिणाम मिलना, ये सब बातें इस अंतरदशा में बढ़ जाती है। 7वें नंबर पर जो आता है वो साधक होता है। साधक 6ठे नंबर पर साधक होता है। साधक का अर्थ साधने वाला, जो भी कार्य आपने सोचा हो उसको पूर्ण करने वाला। बाधक का अर्थ रुकावटें उत्पन्न करने वाला, कार्य को रोकने वाला, इसे वध तारा भी कहते हैं। वध का अर्थ समाप्त होना, रुक जाना, समाप्त हो जाना। कोई काम आप लंबे समय से कर रहे थे वो आपका इस समय पर आकर पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, तो ये भी वध तारा का प्रभाव है। इसके बाद अगला जो होता है 8वें नंबर का वो होता है मित्र। मित्र का प्रभाव अच्छा होता ही है और अति मित्र का प्रभाव उससे भी अच्छा होता है। इस प्रकार ये 9 तारा का फल मैंने बताया। अब किस प्रकार देखना है एक बार पुनः इस चार्ट में समझिए। पहला तो मैंने सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण दिया था, तो सूर्य केतु के नक्षत्र में था, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में था, जिससे वो दोनों संपत तारा में, क्योंकि केतु से शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है। अब यहीं पर एक उदाहरण मान लीजिए कि सूर्य जो है आपके अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है और कोई ग्रह यहां पर आपके बुध के नक्षत्र में है। मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, तो केतु से बुध तक अगर आप गिनेंगे तो कितने नंबर पर आएगा, 9 नंबर पर आएगा। तो 9 का अर्थ होता है अति मित्र। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपको इस महादशा में अच्छा परिणाम मिलेगा, सोचे गए कार्य पूर्ण होंगे। अब एक और अलग उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए जिसकी आपको महादशा चल रही है वो आपके रेवती नक्षत्र यानी बुध के ही नक्षत्र में बैठा है। आपने देखा कि वो रेवती नक्षत्र में है, उसके बाद जिसकी आपको अंतरदशा चल रही है वो ग्रह आपके शुक्र के नक्षत्र में है। तो आप क्या कीजिए, बुध से शुक्र तक गिनिए। गिनना किस प्रकार है, बुध के बाद केतु और केतु के बाद शुक्र। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, पीछे नहीं जाएंगे, दशा जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। तो बुध पहला, उसके बाद केतु दूसरा और उसके बाद शुक्र तीसरा। तो ये तीसरे नंबर पर कौन सा तारा आता है, तीसरे नंबर पर आपका जो विपत्ति तारा आता है। तो विपत्ति तारा में क्या होता है, कहीं ना कहीं परेशानी संघर्ष बढ़ जाता है। इसी प्रकार आप देखिए कि आपके जो महादशा का स्वामी है वो किस ग्रह के नक्षत्र में है और अंतरदशा का स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र में है। इस चार्ट का उपयोग कीजिए, उससे गिनते जाइए, जिस भी नंबर पर आए उस तारे का प्रभाव जो मैंने आपको बताया है वैसा प्रभाव आपको उस अंतरदशा में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज मैंने आपको जो जानकारी दी है आप इसे अपनी कुंडली में मिलाइए, अपनी अंतरदशा में मिलाइए। कोई भी परेशानी हो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आगे कुछ जो मैं वीडियो अध्ययन करूंगा आप किसी कुंडलियों का, तो उसमें आपको बताऊंगा किस किस प्रकार आपको मिलाना चाहिए। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।